नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष का माह प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक माह की पूर्णिमा के अगले दिन अर्थात 20 नवंबर से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना रहेगा मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तक अर्थात 18 दिसंबर तक। और मार्गशीर्ष माह की महत्ता को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं बताते हुए कहा है, वृहत साम तथा सामानम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग श्रुतियों में मैं बृहत साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा बताई गई है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से निकलने में सक्षम होता है। माना जाता है कि सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसीलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। हालांकि इस महीने को मगसर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा और महिमा का महीना भाद्रपद अथवा भादो को माना जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में मार्गशीर्ष महीने को भी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही माना गया है। इस महीने में स्नान दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस माह की महत्ता को बताते हुए कहा है कि मार्गशीर्ष मास में यमुना नदी में स्नान करने से मुझे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि मार्गशीर्ष मास के नियम क्या है, इस माह में आप क्या करें क्या ना करें, साथ ही साथ मैं आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के उपाय भी बताती जाऊंगी। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव ना हो, वो लोग घर पर ही अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा यमुना नदी का जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले तुलसी के जड़ की मिट्टी का लेप अपने शरीर पर लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद स्नान कर लें। साथ ही स्नान करते वक्त ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करते रहें। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के दौरान सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। इस महीने में देर तक सोने या दिन में सोने की मनाही की गई है। दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने के दौरान सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पवित्र हो जाएं और इसके बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और वो अपने फैसले सही ढंग से ले पाता है। इसके साथ ही मार्गशीर्ष के महीने के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ या भागवत गीता का पाठ करना अत्यंत ही फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति को यश, सम्मान, सुख, सौभाग्य, सफलता और समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, अर्थात आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं दोस्तों, इस माह में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले व्यक्ति के मन में उत्साह बना रहता है और उसकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना हर तरह से फलदायी माना गया है। अगर दोस्तों गीता का संपूर्ण पाठ एक दिन में करना संभव नहीं है, तो आप पूरे महीने के दौरान रोज थोड़ा थोड़ा करके गीता का पाठ
पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भागवत गीता का पाठ करने में असमर्थ है, उन लोगों के लिए भी एक उपाय है। आप भगवत गीता के दर्शन करके उसे प्रणाम करें, उसकी पूजा अर्चना करें। जिन लोगों के घर में भगवत गीता की पुस्तक उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस पवित्र माह के दौरान अपने घर में भगवत गीता की पुस्तक लानी चाहिए और रोज उसे छू करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में हर उलझे हुए पहलू को समझने में आसानी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। वहीं इस माह में गाय की विशेष तौर पर सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं भी ग्वालय थे और गायों की सेवा करते थे। उन्हें ऐसे लोग अत्यंत प्रिय होते हैं जो गाय से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए इस माह में गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, प्रतिदिन सुबह में गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही प्रसाद में आपको भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए और उस तुलसी पत्र को स्वयं भी ग्रहण करें और अपने परिवारजनों में भी वितरित करें। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में शंख की पूजा का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। पूजा के समय शंख में पवित्र जल भरे और उसे भगवान की चारों ओर घुमाएं। शंख के जल को घर में छिड़कते ही शांति आती है, आपसी मनमुटाव खत्म हो जाते हैं। इस माह में साधारण शंख की पूजा भी पंचजन्य शंख की पूजा के समान ही फलदायी होती है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की आराधना करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही चंद्रदेव को औषधीय गुण प्राप्त हुए थे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिदिन पूजा आराधना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, संध्या के समय भजन कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में इन नियमों का पालन करते हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।